मुच्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। कौन सा चलेगा? 16 या 17? अच्छा। अथात्मनेन्नाद्यमागाद् अथात्मनेन्नाद्यमागायद् यद्धि किंचन मद्यते अनेनैव तदद्यत इह प्रतिष्ठति। नारायण। प्राण का संवाद। हमारे आपके जीवन में प्राणात्मा का अद्भुत महत्व है। प्राण में तादात्म्यपन्न जीव को प्राणात्मा कहते हैं। श्रुति के अनुसार ही प्राण में आत्मबुद्धि की निष्पत्ति संभव है। कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा कर्म और ज्ञान का संपादन होता है, परंतु प्राण ही उन्हें स्पंदित करने में, स्फूर्ति प्रदान करने में समर्थ है। प्राण की यह विशेषता है कि अपने विषय के प्रति वह समासक्त नहीं होता। वाक आदि जो इंद्रियां हैं वे अपने विषय के प्रति समासक्त होने के कारण पाप संज्ञक मृत्यु से विद्ध हो जाती हैं। प्राण की अनासक्ति है और प्राण के योग से ही कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण सक्रिय होने में समर्थ हैं, अपने विषय के ग्रहण करने में, विसर्जन करने में भी समर्थ हैं। प्राण ने अपने लिए भोग्य पदार्थ के सेवन का आगान किया, अर्थात अन्न और जल का सेवन प्राण करता है। भूख और प्यास मुख्य रूप से प्राण के धर्म होते हैं। प्राण जिस पदार्थ का सेवन करता है उससे वह स्वयं तो परिपुष्ट होता ही है, उज्जीवित रहता ही है। उसके जो अभिव्यंजक संस्थान हैं, देहेंद्रिय, अंतःकरण, वे भी परिपुष्ट होते हैं। प्राणों से तादात्म्यपन्न होकर कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण को पोषण प्राप्त होता है। कल मैंने कहा कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक
पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया जो नायक हो घर का, प्रांत का, राष्ट्र का, उसको मुख के समान होना चाहिए। यहाँ मुख का अर्थ है मुखगत प्राण। मुखगत पवन का नाम ही प्राण हो जाता है। प्राण के द्वारा जो कुछ सेवन किया जाता है, प्राण अपनी पुष्टि का ही ध्यान नहीं रखता, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण को भी सहभागी बनाकर उनके पोषण में भी अपने द्वारा सेवित अन्न जल को वितरित कर देता है। पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। प्रज्ञा शक्ति से युक्त प्राण विवेक युक्त होकर यथा योग्य वितरण में भी समर्थ है। घर का नायक प्राण के समान होना चाहिए, सबके पोषण का ध्यान रखे। अथ आत्मने नाद्यमागायत। अपने लिए उसने भोज्य पदार्थ का आवाहन किया, भोग्य पदार्थ का सेवन किया। यदि किंचान्न मद्यते अनेनैव तदद्यत यह प्रतिष्ठति। जो कुछ भी भोग्य पदार्थ सेवित होता है, भोग्य पदार्थ का सेवन किया जाता है, वह प्राण के द्वारा ही संभव है। इसलिए उस अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है। यह प्रतिष्ठति। अन्न के द्वारा प्राण का पोषण होता है। परिपुष्ट प्राण, अन्न से परिपुष्ट जो प्राण होता है वो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण को भी परिपुष्ट कर देता है। यथा योग्य भोग्य पदार्थ के उपभोग में उन्हें भी सम्मिलित कर लेता है। यह अभिप्राय। तो ये पहले क्यों नहीं बोले? कौन सा 16वां? अच्छा, 16वें में आनंद गृह तो क्या है, एक पंक्ति है तो हो ही गया था। फलम अनुगुण मित्यत्र मान माह। यह आनंद गिरी क्या है? वागादि नाम अग्नियादि देवतात्व प्राप्ता उपासकस्य किमायातम नहीं तदेव तस्य फलम इत्याशंक्य आह। वागादि जो कर्णग्राम, उनके देवता अग्नि इत्यादि हैं। वागादीनाम अग्न्यादि देवतात्व प्राप्त। वागादि जो इंद्रियां हैं अपने अधिदेव अग्नि इत्यादि के भाव को प्राप्त हो गई। इसका अर्थ है, कल विस्तार पूर्वक हमने इसकी व्याख्या की थी। जब विषय संसर्ग से विनिर्मुक्त इंद्रिय होती है तब अपने अधिदैव को ही प्राप्त हो जाती है, अधिदैव भावापन्न हो जाती है। उदाहरण, वाक इंद्रिय का अधिदैव अग्नि है। वाक इंद्रिय के द्वारा वक्तव्य की निष्पत्ति होती है। बोलने से जब उपरामता वाक इंद्रिय को प्राप्त होती है तब क्या होता है? वाक अपने अधिदैव अग्नि से एकीभूत होकर स्थित रहती है। यह अभिप्राय। इससे भी आगे हमने कल कहा था, वह अधिदैव जीव से एकीभूत होकर रहता है
और जीव अपने वास्तव स्वरूप रूपाधिक आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। विषय संसर्ग विनिर्मुक्त वागादि जो इंद्रियां हैं वे विषय भावापन्न न होकर अपने उज्जीवक, प्रकाशक, अधिदैव, अग्नि इत्यादि के भाव को प्राप्त होती हैं। अध्यात्म की अधिदैव रूपता हो जाती है और उस त्रिपुटी नहीं रहती, क्योंकि विषय संसर्ग की निवृत्ति हो जाने पर अध्यात्म अधिदैव से एकीभूत हो जाता है और अंत में अधिदैव भी जीव से एकीभूत होकर ही शेष रहता है। मान लिया कि वागादि इंद्रियां अग्नि आदि देवता भाव को प्राप्त हो गईं, लेकिन प्राप्त संदर्भ में उपासक को क्या मिला? हाथ लगा। जो प्राणोपासक है उसको कुछ लाभ इस उपासना के द्वारा प्राप्त है या नहीं? किम आयातम नहीं तदेव तस्य फलम, उसका वही फल तो नहीं होता है। कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म ही फल नहीं होता। कोई भी उपासना करते हैं तो उपासना का फल पृथक से होना ही चाहिए। इस पर कहा यथेति। भाष्य की पंक्ति आनंद गिरि जी उद्धृत करते हैं। देवतात्व प्रतिबंधकान पापमनः सर्वानपोह्य उक्तवर्तमना वागादीनाम उपासकोपाधिभूतानाम अग्न्यादि देवताप्यैव सोऽपि सदा प्राणमात्मत्वेन ध्यायन् भावना बलात् वैराज्यं पदं पूर्वयजमानवत् आपनोति इति भावः। अभिप्राय क्या है? देवतात्व प्रतिबंधकान पापमनः सर्वान् अपोह्य, देवतात्व की सिद्धि में, प्राप्ति में, उपलब्धि में, देवभावापत्ति में जो प्रतिबंधक हैं वो पाप हैं। पाप को ही यहाँ पर मृत्यु कहा गया है। पाप का स्वरूप क्या है? विषयासक्ति, विषय लंपटता। उस विषयासक्ति रूप पाप या मृत्यु से जब इंद्रियां उपरत हो जाती हैं, विषयासक्ति से निर्मुक्त हो जाती हैं, तब अधिदैव जो अग्नि आदि हैं उद्भासक तद्रूप होकर ही शेष रहती हैं। अधिदैव भावापत्ति हो जाती है अध्यात्म की। इस प्रकार तीसरी निरस्य चौथी रीत्या सर्वान अपोह्य उक्त वर्तमना, इस विधा से वागादि नाम उपासकोपाधिभूता नाम, वागादि जो हैं जब उपासना का क्रम चलता है तब अधिदैव की दृष्टि से उपासना होती है, तो वागादि अपने अधिदैव अग्नि आदि भाव को प्राप्त हो जाती हैं। तो साधक की भी, उपासक की भी अधिदैव रूपता प्राप्त होती है। अग्नि आदि देवता प्यैव सोऽपि सदा प्राणमात्मत्वेन ध्यायन्, लेकिन सोऽपि की वर्तमान यजमानोपि, ऐसा जो वर्तमान यजमान है वह भी। क्या अर्थ हुआ? यहाँ पर जो इंद्रियां हैं वो अधिदैव भाव को प्राप्त होती हैं। वो सब अधिदैव जितने हैं वे सब प्राण भावापन्न होते हैं, प्राणोपाधिक चिदात्मा से एकीभूत हो जाते हैं। तो भावना के बल पर वैराज भाव को, वैश्वानर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। हमने बताया था कि अग्नि की प्रधानता से आत्मा का नाम है वैश्वानर, सूर्य की प्रधानता से आत्मा का नाम है हिरण्यगर्भ, चंद्रमा की प्रधानता से आत्मा का नाम है प्राज्ञेश्वर। अज है आत्म तत्व, उसका नामकरण कैसे होगा? यदवच्छिन्न चैतन्य होता है, तन्नामक होता है,
कहा था। इसलिए जागृत में जो आत्म तत्व है, वैश्वानर जिसको कहते हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण के योग से वैश्वानर अग्नि की प्रधानता से आत्मा का नाम वैश्वानर है। सप्तांग एकोनविंशत मुख, 7 अंगों से युक्त है, 19 मुखों से युक्त है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10, 5 प्राण, 15 अंतःकरण, चतुष्टय ये मुख हैं। 19 बाहर से है 10 मुख था कौन? रावण। अंदर से उसके भी 19 मुख थे। हमारे आपके भी अंदर से 19 मुख हैं। मुख का अर्थ उपलब्धि द्वार। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण, अंतःकरण, चतुष्टय ये हमारे मुख हैं, उपलब्धि के द्वार हैं। एकोनविंशति मुखः। सुषुप्ति में हम हो जाते चेतो मुख, प्राज्ञ संज्ञा को प्राप्त होते हैं। लेकिन जागृत और स्वप्न में एकोनविंशति मुखः, 19 मुखों वाले होते हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय। यद्यपि जो 5 प्राण हैं साक्षात्करण या मुख नहीं हैं, लेकिन 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय के उद्भाषक, उनमें स्पंदन देने में समर्थ होने के कारण उनको भी कारण प्राय मान लिया। इस प्रकार से 19 मुख हमारे आपके होते हैं। चेतो मुख होकर हम शेष रहते हैं सुषुप्ति में। 19 का पर्यवसान चेतना विशेष में हो जाने पर सुषुप्ति में हम उसी से तादात्म्यापन्न होते हैं और आनंद भुक होते हैं। साक्षात आनंद ही हमारा सुषुप्ति में भोग्य होता है, यह अभिप्राय। जागृत और स्वप्न में हम क्या होंगे? जागृत में स्थूल भुक, स्थूल विषयों का भोक्ता हो जाते हैं। स्वप्न में प्रविविक्त भुक, वासनात्मक सूक्ष्म विषयों के भोक्ता होते हैं। और गाढ़ी नींद में आनंद भुक, साक्षात आनंद के ही भोक्ता होते हैं। विषय के द्वार से आनंद के भोक्ता न होकर आनंद ही हमारा विषय हो जाता है, साक्षात भोग्य हो जाता है। गाढ़ी नींद में आत्मा को आनंद भुक माना गया है, आनंद का भोक्ता। दुख की पहुँच सुषुप्ति तक नहीं है, मृत्यु के भय की पहुँच सुषुप्ति तक नहीं है। मृत्यु के भय से दुख से अतिक्रांत होकर सुषुप्ति में हम रहते हैं। उस समय आनंद भुक होते हैं। वैशेषिक नैयायिक आदि क्या कहेंगे या क्या कहते हैं? दुखा भाव है सुषुप्ति में, न कि आनंदोपलब्धि। वेदांती कहते हैं कि किसी कक्ष में अगर अंधकार का अभाव है या प्रामाणिक रीति से सिद्ध हो जाए तो प्रकाश का सद्भाव मानना ही पड़ेगा। बिना आनंदोपलब्धि के दुखा भाव संभव नहीं है। तो सुषुप्ति में दुख का भाव है ऐसा ही नहीं, आनंद भुक भी हम हैं, आनंद के भोक्ता भी हैं। व्युत्थान दशा में नींद टूट जाने पर सुखम हम मप्स्वाप्सम न किंचित अवेदिसम मामप्यहम नाज्ञासिसम। मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना, यहाँ तक कि मैंने स्वयं को भी नहीं जाना। मामप्यहम नाज्ञासिसम, मैंने स्वयं को भी नहीं जाना। इसका अर्थ यह है सुषुप्ति में अहम भी सो जाता है। अहमिच प्रसुप्ते, एकादश स्कंद भागवत। ये सब करें तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। देवता तो प्रतिबंधकान पापन सर्वान अपोह्यन। देवतात्व की सिद्धि में विघ्न कौन डालने वाला? प्रतिबंध। देवता पाप कौन है? वो विषयासक्ति। यही देव भावापत्ति में
प्रतिबंधक पाप के रूप में विषयासक्ति को माना गया। जब इंद्रियों की इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपंथिनौ, गीता में भगवान का वचन। जब रागद्वेष पूर्वक विषय का सेवन हम नहीं करते तब क्या होता है, विषयों से इंद्रियां उपराम हो जाती हैं। रागद्वेष विहीनता की दशा में अनासक्ति किया उद्रेक रहता है। उस समय क्या होता है, पाप से रहित होकर के अधिदैव भावापत्ति इंद्रियों को प्राप्त हो जाती है। इस समय भी जब हम विषयों का ग्रहण नहीं करते हैं, उस समय जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, कर्मेंद्रियां होती हैं, वो अधिदैव भावापन्न होकर ही शेष रहती हैं। अधिदैव माने अग्नि इत्यादि, एक एक इंद्रिय के एक एक देवता सिद्ध हैं। देवतात्व का प्रतिबंधक क्या है, पाप क्या है, मृत्यु और पाप का अर्थ क्या हुआ, विषयासक्ति, अहंकृति और आसक्ति पूर्वक विषयों की स्फूर्ति। ऊपर अहंकृति, बीच में आसक्ति। अहंकृति और आसक्ति ही पाप है, मृत्यु है। अहंकृति और आसक्ति से जब व्यक्ति विनिर्मुक्त हो जाता है तो देव भावापन्न होता है। कोई अवस्था हमारे जीवन में है जहाँ पहुंचकर हम अहंकृति और आसक्ति से विनिर्मुक्त होते हैं, सुषुप्ति। गाढ़ी नींद में अहंकार होता है क्या, आसक्ति भी नहीं होती। तो जब अहंकृति और आसक्ति से मुक्त होते हैं, साक्षात आनंद ही हमारा भोग्य होता है। एक विचित्र बात है, अहमिति से अतिक्रांत भूमि में आनंद के हम भोक्ता होते हैं। भोक्ता तो होते हैं लेकिन अहंग्रह पूर्वक भोक्तृत्व की पहुंच सुषुप्ति में नहीं है। अहंग्रह पूर्वक भोक्तृत्व की सुषुप्ति में पहुंच नहीं है। जब अहंग्रह से अतीत हो जाते हैं तब दुख से भी अतिक्रांत हो जाते हैं, मृत्यु के भय से भी अतिक्रांत हो जाते हैं। इसी अवस्था का नाम सुषुप्ति है। जहाँ मृत्यु के भय की और त्रिविध ताप में किसी भी ताप की पहुँच ना हो, उसी का नाम सुषुप्ति है। लेकिन बीज शेष रह जाए, अज्ञान रूप बीज शेष रहता है। सुषुप्ति में अध्यास न होने पर भी अविद्या शेष रहती है। अध्यासो विद्यया कृतः, श्रीमद्भागवत का 11वां स्कंध। अध्यास न रहने पर भी अविद्या शेष रहती है सुषुप्ति में। बीज, बबूल का जो बीज होता है अत्यंत चिक्कण होता है। हथेली पर रखें, सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा भी निहारें तो बबूल के चिक्कण बीज में सन्निहित तीक्ष्ण कांटों का दर्शन नहीं होगा। लेकिन उसी चिक्कण बीज को जब अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् और काल का संसर्ग प्राप्त होता है तब तीक्ष्ण कांटे निकल आते हैं। बबूल के चिकने बीज को जब अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् काल का संसर्ग प्राप्त होता है तो छिपे हुए तीक्ष्ण कांटे निकल आते हैं। ऐसे ही अध्यास की निवृत्ति हो जाती है, सुषुप्ति में अविद्या शेष रहती है। और जागृत तथा स्वप्न में वही अविद्या फिर अध्यास के दो योग से दुख को भी प्राप्त करा देती है। मृत्यु के भय और त्रिविध तापों से जीव संतप्त हो जाता है जागृत और स्वप्न में। हाँ, जागृत में सुषुप्ति की स्मृति कैसे प्राप्त होती है? जागृत में सुखम अस्वापसम न किंचित अवेदिसम मामप्यहम नाज्ञासिसम, ये मैंने कहा ना, मैं सुखपूर्वक सोया। हम भी नहीं है, अंतःकरण भी नहीं है। कहाँ? सुषुप्ति में। ठीक है, इसके लिए हम उदाहरण देते थे 8-10 साल पहले। जो जल है ना,
जल में कपूर डाल दीजिए या हींग डाल दीजिए, उसके बाद जल शैत्य की प्रगल्भता से शीतलता बढ़ जाने पर हिम का रूप धारण कर ले, तो वो जो जलगत हींग या कपूर का संस्कार होगा उसमें विद्यमान रहेगा या नहीं। इसी प्रकार अहमिच प्रसुप्ते, अहम जब सो जाता है तो अहम की बीजावस्था शेष रहती है या नहीं, बीजावस्था शेष रहती है। इसलिए हमने कहा अहम से अतिक्रांत भूमि में सुसुप्ति में भी भोक्तृत्व रहता है। अगर भोक्तृत्व न रहे तब आप कह सकते हैं, आपके प्रश्न का अभिप्राय यह है जो अनुभविता होता है वही स्मरता होता है, यही ना आप जो कहना चाहते हो, उसका अभिप्राय क्या है। अनुभविता होगा, अनुभव करने वाला होगा, वही स्मरता होगा। सामे माता, वह मेरी माँ, जिसने अपनी माँ का अनुभव किया वही कह सकता है सामे माता। अनुभविता और स्मरता एक होना चाहिए, एक समान होना चाहिए ना। तो अहम तो है नहीं, यहाँ स्मरण होता है आंग्रह पूर्वक। तो फिर वैष्णवादि कहते हैं कि सुसुप्ति में भी अहम रहता है। उनका प्रस्थान ये है कि अगर अहम नहीं होता तो आंग्रह पूर्वक स्मृति नहीं होती। हम लोग कहते हैं अगर अहम ही होता तो जागृत अवस्था होती, स्वप्नावस्था होती, मनोराज्य होता, सुसुप्ति ही नहीं होती। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का वचन भी हम लोग उद्धृत करते हैं अहमिच प्रसुप्ते। लेकिन अहम न होने पर भी अंतःकरण की बीजावस्था शेष रहती है या नहीं। उस बीजावस्था में जो सुसुप्ति के सुख की अनुभूति के संस्कार पड़ते हैं, उसी को लेकर के फिर अहमिति, उसी को लेकर स्मृति की प्राप्ति होती है। अनुभव हुआ प्राज्ञ के द्वारा और स्मरण होता है वैश्वानर के द्वारा, तो प्राज्ञ ही वैश्वानर भावापन्न होता है या नहीं। जैसे बीज ही वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, इस प्रकार से अनुभविता और स्मरता में एकत्व। आंग्रह पूर्वक अनुभूति न होने पर भी अहम की बीजावस्था को लेकर जो अनुभूति किसको हुई, प्राज्ञ को, प्राज्ञ का विलोप होता है या प्राज्ञ की उपाधि बढ़ती है सुसुप्त जागृत में। कोई व्यक्ति केवल बनियान गंजी पहने हो, बाद में क्या पहन ले, कुर्ता भी, उसके ऊपर ओवरकोट स्वेटर पहन ले। इसी प्रकार से प्राज्ञ तो होता है ना सुसुप्ति में, उसकी उपाधि क्या होती है, एकोनविंशत मुखा नहीं चेतो मुखा। 19 जो मुख हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण, और बीजावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। बीज भूमि में जो स्मृति, जो अनुभूति होती है, वो बीज के फैल जाने पर, बीज के फैल जाने पर अनुभूति स्मृति के रूप में परिणत हो जाती है। इस प्रकार से अनुभविता जो प्राज्ञ है वो वैश्वानर होकर, प्राज्ञ मूल चीज़ है ना। प्राज्ञ का विलोप तो जागृत में भी नहीं है, स्वप्न में भी नहीं है, उपाधि बढ़ गई ना, लेकिन उपाधि भी वहाँ विद्यमान रहती है। अंतःकरण की बीजावस्था है, तो अंतःकरण की जो बीजावस्था है वही तो अंतःकरण के रूप में परिणत हो जाती है ना। इसलिए अनुभविता स्मरता में एकत्व हो जाता है। अहंग्रह पूर्वक अनुभूति न होने पर भी प्राज्ञ भावापन्न जो अहमिति है उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। अहंकार और स्मृति में ऊपर कौन रहेगा? हाँ, अहंकार और स्मृति, अहंकार और स्मृति ऊपर कौन रहेगा? ये कहेगा अनुभविता, अहंकार के न रहने पर अनुभविता कौन होगा? दृष्टा कौन होगा इसमें? दृष्टा कौन होगा? कब? अहंकार और स्मृति, ये दोनों में आप होंगे भृगु जी। दृष्टा कौन होगा? पहली बात है कि अहम करण कोटि प्रविष्ट है या आत्म कोटि प्रविष्ट है? कल हमने कहा था तक्षाधिकरणम को लेकर कहा था, विज्ञानमयाधिकरणम को लेकर। बहुत विचित्र बात। अंतःकरण में क्या क्या है?
तो बोलने में क्या संकोच है? भूल हो जाएगी तो कोई उपहास थोड़े यहाँ पर अखबार में छपेगा। चित्त अहंकार, अहंकार करण कोटि प्रविष्ट है या आत्म कोटि प्रविष्ट? करण है या नहीं? बहुत विचित्र बात। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के 4 प्रभेद। तो करण कोटि का अहंकार हुआ या आत्म कोटि का? करण कोटि का है ना। करण में ही आत्मबुद्धि हो जाती है। यही विचित्र खेल है। अंतःकरण चतुष्टय जब कहते हैं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार भी कहते हैं। अहंकार यद्यपि करण है, लेकिन कूटस्थ और अहंकार में अन्योन्याध्यास को लेकर के फिर क्या होती है? अहंकार में आत्मबुद्धि की प्रसक्ति हो जाती है। अनुभविता प्राज्ञ हुआ तो अहंकार की बीजावस्था सुषुप्ति में रहती है नहीं। चेतोमुख का अर्थ क्या हुआ? चेतोमुख का अर्थ हुआ 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण चतुष्टय और प्राण पंचक की जो बीजावस्था, वही चेतोमुख माने बीजावस्था। मुख का अर्थ हुआ अभिव्यक्ति संस्थान, उससे तादात्म्यापन्न पुरुष का नाम हो गया चेतोमुख। चेतः का चित्त, चित्तैक करना सुसुप्ति। पैंगलोपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। ये कठिन श्रुति है, इसका अर्थ लगाना बड़ा कठिन है। चित्तैक करना सुसुप्ति ही, गाढ़ी नींद में चित्त ही एकमात्र करण के रूप में शेष रहता है। क्या क्या पूछना? यहाँ पे कहा गया है कि आत्मा को आनंद भूत कहा गया है यहाँ पे, परंतु ये माना जाता है कि जब हम गहरी नींद में सोते हैं, जब हम सोते उसे 1/3% मृत्यु मानते कि सब सामान्य रूप में बोलते कि वो मृत्यु समान है। जब हम सोते ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, तो उसी को आनंद भूत कैसे कह सकते? 1/4 क्या रह गया फिर? गणित की दृष्टि से 3/4 मृत्यु होता है, 1/4 जीवन है या नहीं? उसमें क्या 3/4 मृत्यु है तो 1/4 जीवन है या नहीं? या पूरे मृत्यु है? आपकी बात है 3/4 प्लस 1/4 क्या हो गया? कितना हो गया? 3/4 और 1/4 जोड़ने से कितना होगा? 1 होगा या कुछ और अधिक होगा? 3/3 को और 1 को जोड़ने पे 1 हो जाएगा। 3/4 और 1/4 मिलकर क्या होगा? 4/4। 4/4 क्या होगा? 3/4 तो आपने कह लिया मौत है, 1/4 जीवन है या नहीं? हाँ, तो 1/4 तो अभी जीवित है, कोई बात नहीं, मुर्दा नहीं है। हाँ, तो क्या चल रहा था? क्या पूछा? जैसे उठने के बाद मतलब अहंकार था करके बीज भूमि में जो संस्कार पड़ता है, सुनो, आम की गुठली ले लो, आम की गुठली, कपूर या हींग में उसको पाग दो माने कपूर का रस बना लीजिए, हींग का रस बना लीजिए, आम की गुठली को उसमें पकने दीजिए। उसके बाद उस आम की गुठली से जो वृक्ष होगा उसमें कपूर या हींग का गंध भी होगा, और जो फल निकलेगा उसमें कपूर या हींग के गंध भी होंगे, स्वाद भी होंगे और गुण भी होगा। ऐसा है। बीजावस्था पे जो संस्कार पड़ता है वो फलावस्था में आके रहेगा या नहीं? जो गुठली में संस्कार पड़ गया हींग का या कपूर का आम के गुठली में, उस गुठली से जो वृक्ष उत्पन्न होगा उससे भी जो फल उत्पन्न होगा उसमें जाकर वो सन्निविष्ट रहेगा या नहीं? इसलिए सुसुप्ति में बीजावस्था में जो संस्कार पड़ता अनुभव है या नहीं? अनुभव संस्कार का आधायक होता है। अनुभव के टूट जाने पर और उपोद्बलक संस्कार, उपोद्बलक सामग्री के योग से संस्कार के उद्बुद्ध होने पर स्मृति की प्राप्ति होती है। क्या कहा मैंने? अनुभव संस्कार का आधान कर दे, अनुभव टूट जाए तो उपोद्बलक कोई न कोई सामग्री, उपोद्बलक
फिर क्या होता है कि योग से वो संस्कार फिर स्मृति के रूप में उद्बुद्ध होता है। अनुभव का संस्कार पड़ जाए अंतःकरण पे, अनुभव टूट गया, कालांतर में उपोद्बलक सामग्री के योग से वो संस्कार उद्बुद्ध हो जाए, तब क्या होता है, स्मरण होता है। बता रहे थे अभी आपकी चेतोमुख जो श्रुति है, चित्तैककरणा श्रुति, विचित्र श्रुति है। हम विचित्र श्रुति है किसी को कह दें चेतोमुक्त, ठीक, चित्तैककरणा सुसुप्ति ही कहाँ लिखा है, पैंगलोपनिषद। चित्त ही एकमात्र करण के रूप में अवशिष्ट रहे, ऐसी अवस्था का नाम सुसुप्ति है। तो कहेगा चित्त कैसे शेष रहा भाई, मन बुद्धि अहंकार नहीं और चित्त रह गया शेष। तो फिर वहाँ पर चित्त पारिभाषिक है। फिर जागृत में प्राण साक्षात्करण नहीं है, उपोद्बलक होने के कारण करण कोटि प्रविष्ट है, आनंद गिरि जी ने लिखा। तो 14 करण कौन कौन हो गए, 5 कर्मेंद्रीय, 5 ज्ञानेंद्रीय, अंतःकरण चतुष्ट है, ठीक, जागृत में। और स्वप्न में कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, 4 करण रह जाते, कौन, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और सुसुप्ति में फिर चित्तैक करना सुसुप्ति, चित्त मात्र रह जाए। वहाँ चित्त शब्द जो है अविद्या का वाचक। चित्त शब्द जो है अंतःकरण की घनीभूत अवस्था अविद्या का वाचक है, वहाँ पर चित्त, चित्त शब्द वहाँ पारिभाषिक। समष्टि में गुरुदेव महत्व तो जो है वो बुद्धि, समष्टि बुद्धि का रहता है, उसके नीचे फिर अंत तो आ जाती है। जागने सोने नींद आती है आपको, जरूर आती होगी। नींद के टूटने पर पहले अहम जगता है या बुद्धि जगती है, इनको पूछे। हाँ तो वही हुआ। महत्त्व के प्रतीक है ना। अब बच्चों में यह अवस्था ज़्यादा रहती है, 99 का चक्कर पड़ गया तो जल्दी बच्चे क्या करते, अंगड़ाई लेते रहते ना, उन बच्चों को जगाना बड़ा कठिन। वो सोए भी रहते, माताएं क्या अन्न डाल देती, खाते भी रहते, सोते भी रहते, क्या। तो हमने क्या कहा, क्या चला विषय, बुद्धि जागती है। नींद टूटने पर पहले अहम जगता है या बुद्धि जगती है, बुद्धि जगती है नहीं, चाहे एक क्षण के लिए। अहम का उदय बाद में होगा, बुद्धि का उदय पहले होगा। इसका मतलब महत्त्व ऊपर है और अहम तत्व नीचे है, ठीक। कहाँ लिखा है, पंचदशी में। एक पंचदशी ठीक से सध जाए तो सैकड़ों ग्रंथ लग जाए, ठीक से सधे तब। अब क्या करें, इस श्रुति पर बहुत बड़ा लेख इस श्रुति पर है आपकी का। किस पर, इसी श्रुति पर क्या, पूर्वामनाय जो प्रक्रिया प्रकाश ग्रंथ है, अच्छा छपा नहीं अभी, बहुत बड़ा एक लेख ही इस पर। अच्छा लेख। उसमें चित्त की जो अवस्था में एक निद्रा है, चित्तैक करना सुसुप्ति ही। आजकल के वेदांतियों के सामने बोल दें 4 खाने चित्त हो जाएंगे। अच्छा उस पर कोई भाषवाद भी नहीं है, तो अर्थ लगाना भी बड़ा कठिन है। चित्त, चित्त, चित्त क्या है, भगवान शंकराचार्य ने क्या लिखा, सदाचारानुपालनम या सदाचारानु कुछ ग्रंथ है भगवान शंकराचार्य का, वहाँ क्या लिखा, चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणौ। क्या, चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणौ। चित्त को चिद्रूप समझना चाहिए। कब, पहले बहुत बढ़िया बिहार आदमी पढ़ाते थे, अब वो पढ़ाने की बात खत्म हो गई। च इकार ची तो संयुक्त चित्त ऐसे पढ़ाते थे, ये पहली दूसरी कक्षा में हम लोगों को। ऐसे योग्य अध्यापक
तो ईकार नहीं बोलते थे। उत्तर प्रदेश, ये तो उड़ीसा है ना, उत्तर प्रदेश में हिंदी खराब हो जाती है जाके। एक एक प्रांत की एक एक त्रुटि होती है। उत्तर प्रदेश में शक्ति भक्ति ह्रस्व स्वीकार बोलना जानते ही नहीं मानो। शक्ति भक्ति ये सब ह्रस्व ई के स्थान पर दीर्घ ई ही उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, हर प्रांत में। ठीक, हम मूर्धन्य स को खो ही बोलते बिहार आदि में, और छत्तीसगढ़ आदि में भी ये है। वह को वो ही बोलते, बिलासपुर को बिलासपुर ही बोलेंगे। तो अपने अपने प्रांत में, महाराष्ट्र के तो भाषा में बहुत त्रुटि, बहुत गड़बड़ है, ह्रस्व में दीर्घ में। अलग अलग प्रांत में अलग अलग क्या है विकृति है। एक एक बिहार की विकृति अलग, उत्तर प्रदेश की विकृति अलग, छत्तीसगढ़ आदि सब की विकृति है। उन विकृतियों से मुक्त करे वाणी को बहुत कठिन है काम। बिहार या विहार, बौद्ध विहार, बिलासपुर होना चाहिए बिलासपुर, लेकिन लिखा जाता बिलासपुर। विहार होना चाहिए लेकिन लिखा जाता बिहार। ऐसा। कहाँ गया बिहार? देवता तो ये हुआ ना, देवता तो प्रतिबंधकान पापना सर्वान अपोह्य। देवतात्व का प्रतिबंधक कौन है? पाप। पाप हैं, उन सब का अपनोदन करके। पाप क्या हुआ? मृत्यु। पाप का फल है मृत्यु। पाप क्या है? इंद्रियों में विषयों के प्रति आसक्ति। यही देवत्व में प्रतिबंधक है। जब विषयासक्ति की निवृत्ति हो जाती है तो इंद्रिय अपने उद्भाषक अधिदैव से एकीभूत हो जाती है, अर्थात अधिदैव में पाप नहीं होता। विषयासक्ति का त्याग करते ही इंद्रिय की अधिदैव भावापत्ति हो जाती है। यह अभिप्राय। वागादीनाम उपासकोपाधिभूतानाम अग्नि देवताप्त्यैव। वागादि जो उपाधि हैं उनसे युक्त जो अधिदैव है, उनकी उपासना करने से क्या होता है? विषय संसर्ग विनिर्मुक्त जो इंद्रियां हैं अधिदैव भावापन्न होती हैं, तो उनके उपासक भी अग्नि आदि देवता को प्राप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ उनके उपासक अधिदैव भावापन्न होने के कारण पाप से विमुक्त अतिक्रांत होते हैं। सोपि सदा प्राणमात्मत्वेन ध्यायन् भावना बलाद् वैराजम पदम पूर्व यजमानवत् आपनोति। वर्तमान यजमान जो है वह भी पूर्व यजमान के समान वैराज विराट भाव का चिंतन करते करते फिर क्या होता है? वैराज पद को, वैश्वानर रूप को, विराट भाव को प्राप्त होता है। यह जैसे पूर्व यजमान विराट हो गए, ऐसे ही इसका अर्थ क्या हुआ? पिछले साल बताया था कि आज जो ब्रह्मा के पद पर हैं, कभी मर्त्य लोक में बृहद भारत में मांत्रिक यज्ञ में अधिकृत होकर उन्होंने अश्वमेध का आलंबन लिया। अश्वमेध याग में सबसे उत्कृष्ट क्यों है? जिस याग का देवता जितना उत्कृष्ट होता है, उस याग का स्तर उतना ही ऊंचा होता है। तो अश्वमेध के देवता साक्षात प्रजापति हिरण्यगर्भ हैं। देवताओं में सर्वोत्कृष्ट प्रजापति हिरण्यगर्भ हैं। तो उपासक जो है कालांतर में उपास्य हो जाता है। इस समय जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, कभी प्रजापति के उपासक थे, अश्वमेध याग करने वाले थे। उसके प्रभाव से वो उपासक स्वयं उपास्य होकर ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। एक बार आप भी हो सकते हैं। ठीक। भावना ध्यायन भावना बलाद वैराजम पदम। वैराज विराट
पूर्व यजमान वत, पूर्व यजमान ने जैसे उस पद को प्राप्त किया ऐसे ही वर्तमान यजमान भी हो सकता है। कस्यदम फलम इत्याकांक्षायाम उपासकम विष्णष्टि, भला किसका फल है? कस्य इदम फलम, ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं यो वागादिति। मूल में है, भाष्य में यो, ये पृष्ठ 119 पर, यो वागादि पंचक विशिष्टम प्राणम वेद, वागादि पंचक विशिष्ट प्राण को जानता है वह। 2 और 3 टिप्पणी में अनेन वागादि नाम प्राधान्य न यह कहा। तस्येदम फलम, वेद का अर्थ क्या हुआ? वेद माने जानना। जब कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के प्रकरण में वेद शब्द का प्रयोग हो तो निष्ठा पर्यवसायी है। क्या जानने का अर्थ क्या हुआ? सुना या नहीं, इसका अर्थ क्या होता है? किसी पिता ने अपने पुत्र को कोई आदेश दिया, बहरा नहीं था, पुत्र ने सुन लिया लेकिन फिर पिता कहते सुना या नहीं। सुना या नहीं का अर्थ क्या है? मैंने जो कहा उसे सुन करके उसके पालन के लिए तुम उद्यत हो या नहीं? ये तो मालूम है कि सुन लिया, फिर भी सुना या नहीं, उसका अर्थ क्या है? जो सुना उसको क्रियान्वित करने के लिए उद्यत हो या नहीं। ऐसे ही वेद का अर्थ है निष्ठा पर्यवसायी। बोध क्या होना चाहिए? वासना पर्यवसायी, निष्ठा पर्यवसायी। कहाँ लिखा है? पंचदशी के दूसरे प्रकरण में। वासना का अर्थ है यहाँ पर घनीभूत संस्कार। पंचदशी कार ने कहा पृथ्वी के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाए, ये नहीं कि हाँ जो कुछ दृश्य अनात्मा है के छोड़ दें। जब तक पृथ्वी शब्द का उच्चारण करते ही पृथ्वी का ज्ञान हो और उसके मिथ्यात्व छलकने लगे, झलकने लगे, तब फिर जल के मिथ्यात्व का निश्चय करना चाहिए। जल का दर्शन करते ही या जल शब्द का श्रवण करते ही जल का मिथ्यात्व बिल्कुल नृत्य करने लगे दृष्टि के सामने, तब अग्नि निष्ठा पर्यवसायी बोध हो या वासना पर्यवसायी बोध हो। उस स्वामी अखंडानंद जी महाराज सुनाते थे, एक व्यक्ति को उन्होंने कहा पंचदशी पढ़ लो। 4-5 दिन बाद उसने कहा मैंने पढ़ ली महाराज। उन्होंने कहा कभी दर्शन मत देना, हाथ जोड़ता हूँ जाओ। पंचदशी पढ़ लिया, 5 दिन में पढ़ लिया। पढ़ने का अर्थ क्या हुआ? फिर पन्ना पलटना। पंचदशी पढ़ ली तो उसने कहा मैं 4-5 दिन बाद अब कौन सा ग्रंथ पढ़ूं महाराज, पंचदशी तो मैंने पढ़ ली। पंचदशी जिनकी मति पंचदशी ने डसी। पुरानी कहावत है कि अगर 15 बार कोई पंचदशी ठीक ढंग से पढ़ ले तो ब्रह्मनिष्ठा हुए बिना न रहे। पंचदशी जिनकी मति पंचदशी ने डसी। ऐसा नहीं कि वो स्वामी जी कहते थे वो घटना न भी घटे तो उस ढंग से बोलते थे मानो घटना सचमुच में हुई। कहते थे कि हमने किसी से कहा पंचदशी पढ़ लो, 3-4 दिन बाद आके का पंचदशी पढ़ ली, अब क्या पढ़ूं? तो कहा गुरुजी तुम्हें प्रणाम, जाओ अब मेरे पास मत आना। 4 दिन में पंचदशी कोई पढ़ लेगा? पढ़ने का अर्थ क्या है? उसके भावों को हृदयंगम करना। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश के अनात्मत्व को अच्छी प्रकार समझना। इनसे अतीत, इनका साक्षी अलिप्त जो आत्म तत्व है उसी में आत्मबुद्धि की प्रसक्ति घन निष्ठा हो जाए। वासना पर्यवसायी, निष्ठा पर्यवसायी बोध होना चाहिए। जो बोलते हैं कि पहले के योगी लोग पहले अन्न पे रहते थे, फिर जल पे रहते थे, फिर हवा पी कर रहते थे, तो ये प्रक्रिया कि उसके साथ कोई पहले अन्न पे रहते थे, फिर जल पी कर रहते थे, फिर हवा पी कर रहते थे, फिर बिना कुछ खाए रहते थे। हाँ
बिना खाए? वही तो कह रहे, हवा को जो हवा भी छोड़ के रहते थे। बिना खाए तो पहले हो गए, जब आपने कहा अन्न के बाद जल, व्यवहार नहीं करते थे। कब क्या बोल रहे कुछ पता नहीं। बिना खाए रहे, वायु पी के रहे, फिर बिना खाए रहते थे। बिना हवा के भी। बिना हवा के, बिना हवा के रहते हैं। तो महाप्रलय में नहीं, समाधि में क्या रहता है? इसे सांस लेते रहते क्या समाधि में? लेते हैं क्या? फिर समाधि जब लगती है तब सांस धोखनी ये चलती है क्या? फिर वो समाधि में कैसे जीवित रहते? ऐसे वो रहते थे जैसे आप रहते हैं। का जो विलय की प्रक्रिया श्री ने बताई पंचदशी में जैसे है, तो वो पृथ्वी का ध्यान करते करते फिर जल में फिर ध्यान करने का अर्थ क्या होता है? वैराग्य का, आज मैं सोच रहा है वैराग्य का अर्थ क्या होता है? विरक्त घाटे में रहते या लाभ में? ये बताएंगे ये उत्तराखंड वाले। हाँ ये देखो, गुरुदेव लाभ में रहते हैं। कैसे लाभ में रहते ये बताओ। जैसे कि आप, वो अपने में आनंदित रहते हैं, वो विषयासक्ति नहीं होती उनको किसी चीज पे। और हाँ गुरुदेव वो आनंद में रहते हैं और उन पर विषयासक्ति, किसी चीज पे आसक्ति नहीं होती उनकी, किसी पर भी निर्भर नहीं रहते। बैठ, जिससे वैराग्य होता है उसकी दासता प्राप्त होती है या उसका आधिपत्य प्राप्त होता है। तो विरक्त घाटे में रहते क्या? वैरागी हो गया मेरा बेटा, क्या करेगा, जीवन व्यर्थ गया। अब सचमुच में वैरागी हुआ, किसी भी वस्तु के स्वरूप स्वभाव प्रभाव को जानकर वैराग्य होगा या बिना स्वरूप स्वभाव प्रभाव जाने? अब वैराग्य का तो अर्थ ही है ना विवेक, फिर वैराग्य। किसी भी वस्तु के स्वरूप स्वभाव प्रभाव को जानकर जब वैराग्य होगा तो वैराग्य का अर्थ अनासक्ति है। जिससे हम अनासक्त होंगे उसके दास होंगे या स्वामी होंगे? तो वैराग्य जो विरक्त होता है, जिससे विरक्त होता है उसको नियामक, उसका वो नियामक होता है, उससे नियम में होता है वैराग्य। इसलिए विरक्त कोई घाटे में रहेगा क्या? आधिपत्य। जिससे विरक्त होगा उसके स्वरूप स्वभाव प्रभाव को जानकर ना, नहीं तो बच्चे को तो कीमती वस्तु पे भी लट्टू ना हो, खिलौना पे भी लट्टू हो जाए, वो कोई कीमती वस्तु से विरक्त थोड़े है। किसी भी वस्तु के स्वरूप को स्वभाव को प्रभाव को यथावत जानकर फिर उसमें समासक्त ना हो। तो ऐसा जो वैराग्य होगा, तो जिससे व्यक्ति विरक्त होगा उसकी उसके जीवन में प्राप्त होगी या उसके जीवन में उसका स्वामित्व प्राप्त होगा। स्वामित्व प्राप्त होगा या नहीं? तो विरक्त घाटे में थोड़े रहे। जिससे हम विरक्त होंगे उसके हम अधिपति हो जाएंगे, नियामक हो जाएंगे। सबसे जो विरक्त होगा वो सबका नियामक हो जाएगा या नहीं? या सबसे नियम में होगा? सबका नियामक होगा। इदं ज्ञान उपाश्रित्य ममसा धर्मिमागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च। झाजी को नींद से बड़ा संघर्ष करना पड़ता पाठ में। ये वकालत से दूर की विद्या है। वर्तमान यजमानमपि हवा ऐसा प्राण देवता मृत्युमति वहति वागाद्यज्ञादि भावे नैवं यो वागादि पंचक विशिष्टम प्राणम वेद। वागादि पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ऐसे विशिष्ट प्राण को जानता है। इस प्रकार से यह फल होता है। क्या हुआ? अधिदैव भावापन्न हो गया, नियामक हो गया। यह
विषयासक्ति शांत हुई नहीं कि इंद्रियों की प्रीति प्रवृत्ति विषयों में नहीं रहे, तो इंद्रियां क्या हैं? अधिदैव भावापन्न होकर रहती हैं। तो जीव भी अधिदैव भावापन्न ही हो जाता है। जो अधिदैव भावापन्न हो जाता है वो पाप मुक्त होता है। कई मुक्त का न्यास, जब अधिदैव भी पाप युक्त नहीं है तो अधिदैव से उत्कृष्ट जीव कैसे पाप युक्त हो सकता है? पाप कहाँ है? विषयासक्ति में। जिसकी इंद्रियां विषयों में समासक्त नहीं हैं, उसकी इंद्रियां अधिदैव भावापन्न हो जाती हैं, अग्नि आदि भाव को प्राप्त होती हैं। तो जीव भी मानो अधिदैव भावापन्न होकर निष्पाप हो जाता है। और जब जीव उस अधिदैव का भी नियामक, अधिदैव से भी अपने को अतीत समझ लेता है, तो कई मितकर न्याय से परम निष्पाप होकर ही शेष रहता है। तम यथा यथोपासते तदेव भवति इति श्रुते है। श्रुति को उद्धृत किया भगवान शंकराचार्य महाभाग ने यह अभिप्राय। तम यथा यथोपासते तदेव भवति, मुद्गल उपनिषद आदि पर है, ये श्रुति मिल जाएगी। मुद्गल आदि, मुद्गलोपनिषद है सब। तम यथा यथोपासते तदेव भवति, उपास्य के अनुरूप ही उपासक हो जाता है। उपास्य के अनुरूप ही उपासक हो जाता है, क्योंकि कल हमने विस्तार पूर्वक कहा जिसमें हमारी आसक्ति होती है उसी में हमारा फिर अहम भी हो जाता है। आसक्ति का पर्यवसान अहमिति है। पुत्र में आसक्ति हुई, धीरे धीरे पुत्र के बीमार पड़ने पर लगता है कि मैं ही बीमार पड़ गया। शिष्य में आसक्ति हुई, फिर धीरे धीरे शिष्य के बीमार पड़ने पर लगता है मैं ही बीमार हो गया। अभिस्वंग, ममतास्पद में अहमता जाकर चिपक जाना, गीता के 13वें अध्याय के अनुसार उसका नाम है अभिस्वंग। उपासना, उपासक के अनुरूप ही उपासक की स्थिति हो जाती है, क्योंकि राग पूर्वक, आसक्ति पूर्वक, महत्व बुद्धि पूर्वक उपासना करेगा, आसक्ति का पर्यवसान अभिस्वंग में हो जाएगा, तो उपास्य रूपता ही उपासक को प्राप्त हो जाती है। 16 में आनंदगिरी चल रहे थे ना, आनंदगिरी भी हो ही गए। अब 17वां अथात्मनेनाद्यमागाद् यद्यद्धि किंचन्न मद्यते अनेनैव तदद्यत यह प्रतिष्ठति। यह अब प्राण देवता ने सोचा मैं अपने लिए अन्न का, अद्य सेवन योग्य पदार्थ का भक्षण करूं, आगान करूं। ऐसा किया उसने अन्न का सेवन किया। भूखे कब तक रहेगा? जो भी वस्तु, सामग्री, खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ का सेवन होता है, प्राण भी, प्राण के माध्यम से ही, प्राण द्वारा ही संभव है। भोक्तृत्व जो है प्राण सापेक्ष ही है, प्राण के द्वारा ही। अन्न जल आदि का सेवन प्राण के द्वारा ही संभव है। अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है। इसका अर्थ क्या हुआ? अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है, किसी को भूखे नहीं मारना चाहिए।
प्राण का पोषण होगा किससे? अन्न जल से। अन्न जल का सेवन करेंगे तो प्राण पुष्ट रहेगा। तो अन्न में प्राण प्रतिष्ठित, प्राण में अन्न प्रतिष्ठित है, वो न कह के अभी अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है। अन्न के सेवन से, अन्न जल के सेवन से प्राण परिपुष्ट होता है। अन्न जल का सेवन छोड़ दें तो धीरे धीरे मृत्यु के नज़दीक व्यक्ति आ जाता, मर भी जाता। इसलिए अन्नम बहुकुर्वीत, तैत्तिरीय उपनिषद, अन्न का भंडार होना चाहिए। येन के न प्रकारेण, विशेषकर गृहस्थ को, आश्रम वालों को अन्न पर्याप्त रखना चाहिए। अतिथि आदि का सत्कार हो सके, भूखे प्यासे कोई आवे, अन्न जल उनको दिया जा सके। अन्नम बहुकुर्वीत, अन्न का संकलन होना चाहिए। साधु भूखा ना जाए, अतिथि भूखे ना जाए, रिश्तेदार नातेदार सबको यथा योग्य अन्न प्राप्त हो। या अन्नम बहुकुर्वीत। अथ आत्मा ने अपने लिए भी प्राण ने क्या किया? अन्न का भक्षण किया, सेवन किया। भक्ष्य अन्न का आगान किया, माने भक्ष्य जो पदार्थ था उसका सेवन किया। जो भी अन्न का सेवन होता है वो प्राण के द्वारा ही संभव है। अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है। अन्न का सेवन करेंगे तो प्राण पुष्ट होगा, यह अभिप्राय। इसलिए साधकों को उचित अन्न का सेवन करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा? हम यहाँ आए थे शंकराचार्य होकर, इनको मालूम है, ये इनको भोजन बनाना कहाँ आता था। किसी तरह रोटी बनाते थे, यहाँ रसोईया भी नहीं था तो भोजन पाते थे। शाम को मुझे इतना चक्कर आता था, इतनी सामग्री भी नहीं थी कि मुंह में डालूं, भूख से चक्कर आता रहता था, गिरते से रहते थे इस मठ की स्थिति जो है, शाम को भूख लगती तो, रात में तो भोजन बनता ही नहीं था यहाँ, दिन में किसी तरह भोजन की व्यवस्था करते थे, वो भी रसोईया नहीं, स्वामी ये ब्रह्मचारी थे, बना लेते थे। शाम को जब भूख लगे, कुछ भी इतना चना भी पानी के लिए नहीं होता था, चक्कर आता रहता था। उसमें भी पाठ शुरू किया तो पाठ भी मेरे लिए मौत का सामना, भूख से परेशान, फिर पाठ भी उस ढंग से चला है स्थान वो इन्हीं को मालूम है। वो भूख से चक्कर आते रहते थे। रात में क्या पावे, कुछ था ही नहीं यहाँ। अर्थात बनेन्नाद्य मागायद्यद्धि किंचन न मद्यते अनेनैव तदद्यता इह प्रतिष्ठति। जो कुछ भी सेवन किया जाता है अन्न जल आदि का, वो तो प्राण ही करता है। इसलिए अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है। किसी भूखे को अन्न देने से मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न में बहुत बढ़िया है। उपनिषदों में ये भी उपनिषद ही है, अन्न देने वाला जीवन देता है, अन्न देने वाला विद्या देता है, अन्न देने वाला सौंदर्य देता है। ये अन्न पाएंगे तो क्या होगा? प्राण पुष्ट होगा, पढ़ना लिखना भी संभव होगा। अन्नदान का इतना महत्व है अन्य उपनिषदों में। अन्न देने वाला मानो सब कुछ दे देता है। अन्न से ये प्राण पुष्ट होगा, प्राण पुष्ट होगा तो विद्या अध्ययन आदि भी हो सकेगा। फिर क्या होगा? सेवा भी हो सकेगी। अब अन्न ही बंद कर दोगे तो अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है। 16वां था, 17वां का अर्थ भाष्य। अर्थात बने भाई
न्याय तो होना चाहिए, अपने लिए भी तो कुछ रखना चाहिए ना। अपने लिए फिर क्या किया, प्राण देवता ने अन्न रखा, उसका सेवन किया। यथा वागादिभिरात्मार्थमागानं कृतं तथा मुख्योपि प्राणः सर्वप्राणसाधारणं प्राजापत्य फलमागानं कृत्वा त्रिषु पवमानेषु अथानन्तरं शिष्टेषु नवसु स्तोत्रेषु आत्मन आत्मार्थमन्नाद्यमन्नं च तदाद्यम चान्नाद्यमागायत। 12 यहाँ पर पवमान है, उसमें 3 और 9 का विभाग है। अपने लिए अन्नाद्य का आगान किया, अन्न रूप भोग्य का प्रबंधन किया। जैसे वागादिकों के द्वारा आगान किया गया, उसी प्रकार मुख्य प्राण ने भी 3 पवमानों को में अवशेष सब प्राणों के उपकारक वागादि के लिए वितरण किया, स्वयं भी अपने लिए रखा। यह अभिप्राय 120 पेज। बारह हैं, उसमें यजमान के अभ्युदय के लिए ज्ञान किया। उसके बाद अवशिष्ट 9 स्तोत्रों में अपने लिए अन्नाद्य का गान किया। अन्नाद्य शब्द का अर्थ क्या है? अन्न हो और आद्य हो। अन्न होता हुआ आद्य, भक्षण करने योग्य हो। आद्य माने भक्ष्य पदार्थ होता है। अन्न माने प्राण होता है। अन्न माने प्राण, अन्न आद्य माने भक्ष्य। यहाँ पर फिर शास्त्रार्थ है कि जो यजमान के लिए यज्ञ करते हैं, ऋत्विक आदि अपने लिए करें वो अलग बात है। यजमान के लिए करते हैं वो तो दक्षिणा के बल पर बिक जाते हैं। एक डालमिया, रामकृष्ण डालमिया के यहाँ सुधाकर जी बहुत अच्छे विद्वान, ब्रह्मचारी, तपस्वी, अयोध्या के वैष्णव संत। परिस्थिति क्या हुई, वहाँ कर उन्होंने अनुष्ठान करना प्रारंभ किया, नौकरी की। बाग में कभी कभी वो काम भी करने लगे। सुधाकर जी नाम था। डालमिया रामकृष्ण की एक पत्नी का नाम था सरस्वती देवी, कायस्थ घर की, लखनऊ की थी, शास्त्री पास थी वो। उसने बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया। सुधाकर ठाकुर थे कोई, मिथिलांचल के, मुंगेर जिला के रहे होंगे। ब्रह्मचारी जी, आप जो हमारे अनुष्ठान करते हैं, हम तो दक्षिणा देकर उसको खरीद लेती हैं, आपको क्या मिलता है? यजमान जो है, ऋत्विक इत्यादि जो भी कर्म करते हैं, वो तो दक्षिणा के बल पर यजमान को चला जाता है। आपको क्या मिलता है? अपने लिए कोई करे वो तो अलग बात है। यजमान तो उन्होंने कहा मिलता है। क्या मिलता है? तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे बताया कि मैंने ये उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि रोज़ एक मिट्टी के पात्र में घी भरिए और भोजनालय में जाके वो सब घी का उपयोग कर दीजिए। 10 दिन 20 दिन 1 महीने तो घड़ा भी कुछ ना कुछ घी पीवेगा या नहीं। रोज़े खाली कर देने पर उतना मुझे मिलता है। तो बहुत संतुष्ट हो गई कि उत्तर तो बहुत बढ़िया, क्या उतना ही मिलता है? कितना? मिट्टी के घड़े में रोज़ घी भरें और पूरी आदि बनाने में उसका उपयोग कर लें तो अभी घरे कुछ न कुछ तो घड़ा पिएगा या नहीं घी आदि को, उतना हमको भी मिलता है। उन्होंने कहा बहुत विद्वान है, अच्छा उत्तर दिया, ठीक।
फिर हमको बताया, हम भी उन दिनों डालमिया के यहाँ ही थे, रामकृष्ण डालमिया के यहाँ विद्यार्थी जीवन। उनके चौके में भोजन नहीं करते थे, अपने हाथ से बना के भोजन करते थे। यही हुआ। कौन सा पृष्ठ था? अच्छा, मूल है। अपने लिए भी आगान किया, जो कुछ अन्न सेवन किया जाता है वो प्राण के द्वारा ही सेवन किया जाता है, इसलिए अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है। 17वां 17 का भाष्य चल रहा है। अथात बने यथा वागादि भी आत्मार्थ मागानम कृतम तथा मुख्योपि प्राण सर्व प्राण साधारणम प्राजापत्य फल मागानम कृत्वा त्रिषु पवमानेषु अथानंतरम शिष्टेषु नवसु स्तोत्रेषु आत्मना आत्मार्थम अन्नाद्यमन्नम च तदाद्यम चान्नाद्यमागायत। 12 पवमान में से ऐसा। यहाँ पर प्राण का अर्थ है मुख्य प्राण। प्राण शब्द जो है उपनिषदों में बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण का अर्थ पहले प्राण अपान व्यान उदान समान होता है। तो प्राण का अर्थ कर्मेंद्रियाँ भी हैं, ज्ञानेंद्रियाँ भी हैं, अंतःकरण भी है, प्राण भी है। फिर प्राण का अर्थ अव्याकृत भी है। कहाँ प्राण, फिर प्राण 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 से प्राणा जब कहा कहेंगे तब आत्मा भी है। इसलिए प्राण शब्द बहुत महत्व। प्राण का अर्थ प्रसंगानुसार घ्राण भी है, आया था। ऐसा विचित्र शब्द है प्राण। किस प्रसंग में प्राण का क्या अर्थ है यह जानना आवश्यक। प्राण के कितने अर्थ हुए? हाँ ये हाँ हाँ, तो कहा था मन बैठो। प्राण का अर्थ कर्मेंद्रियाँ भी हैं, ज्ञानेंद्रियाँ भी हैं। प्राण अपान उदान व्यान समान नागकुर्म कृकल देवदत्त वैरम इत्यादि 14 प्रभेद हैं प्राण के। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, ये 14 हो गए ना। उपनिषदों में 14 प्राणों का वर्णन है, एक एक के साथ एक एक प्राण। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय, 14 प्रकार के प्राण। प्राण का अर्थ प्राण अपान उदान व्यान समान नागकुर्म कृकल देवदत्त धनंजय वैरम्भ इत्यादि भी होता है। प्रसंगानुसार प्राण का अर्थ अव्याकृत भी होता है, प्राण का अर्थ आत्मा भी होता है। तो ज्ञानेंद्रिय के अर्थ में, कर्मेंद्रिय के अर्थ में, प्राण के अर्थ में, प्राण का अर्थ घ्राण भी होता है। घ्राण के अर्थ में, ज्ञानेंद्रिय के अर्थ में, कर्मेंद्रिय के अर्थ में, अव्याकृत के अर्थ में या आत्मा के अर्थ में, किस अर्थ में प्राण शब्द का कहाँ प्रयोग किया गया, घ्राण केवल घ्राण के लिए भी किया गया है, यह जानना आवश्यक होता है। मुख्य प्राण इसलिए कहा, प्राण तो सब हैं लेकिन मुख्य प्राण कहने पर प्राण अपान व्यान उदान समान में मुख्य प्राण। ज्ञानेंद्रियाँ भी प्राण हैं, कर्मेंद्रियाँ भी, लेकिन प्राण रूप से जिनकी प्रसिद्धि है उनको लिया। सर्व प्राण साधारणम, साधारण जो होता है वही उत्कृष्ट होगा। विभागाध्यक्ष तो एक एक विभाग के होते हैं, तो साधारण होता अनविभागीय मंत्री। लाल बहादुर शास्त्री जी को जैसे बनाया नेहरू जी ने, ऐसे ही साधारण सब में अनुगत जो होता है वो साधारण। यह प्रजापत्य फल मागानम कृत्वा वागाद्युपहितस्य यजमानस्य, यह हुआ प्रजापत्य फल, उसका आगान किया। तेषु पवमानेषु अथानंतरम शिष्टेषु नवसु, 3 पवमान उधर 9, 12 में से। स्तोत्रेषु आत्मना आत्मार्थम अन्नाद्यमन्नम च, उसमें इतने अपने लिए किया 9। तदाद्यम च अन्नाद्यमागायत, अपने लिए उसका गान किया।
आगान, अन्न का आगान किया। जैसे वागादिकों के द्वारा अपने लिए ज्ञान किया गया, उसी प्रकार मुख्य प्राण ने भी 3 पवमानों में अवशिष्ट सब प्राणों के उपकारक वागादि उपहित यजमान के अभ्युदय के लिए गान किया। 9 स्तोत्रों में अपनी आत्मा के लिए अन्नादि का गान किया। 12 में 3 उन लोगों के लिए, अपने लिए भी किया। उस पर बहुत शास्त्रार्थ होता है। जो कुछ यजमान के लिए किया जाता है वो सब तो यजमान ही के लिए, अतिरिक्त अपने लिए कैसे किया, समय बचा के किया। 9 अपने लिए कर लिया, 3 यजमानों के लिए, यजमान के लिए कर लिया। 12 होते हैं। कर्तु काम संयोग, काम का अर्थ यहाँ पर फल है। कर्तु काम संयोगो वाचनिक इत्युक्तम। कथम पुनस्तदनाद्यं प्राणेन आत्मार्थमागीतमिति गम्यते इत्यत्र हेतुमाह। यत्किंचेति सामान्यान्नमात्र परामर्शार्थः हिति हेतौ यस्माल्लोके प्राणिभिर्यत्किंचित् अन्न मद्यते भक्ष्यते तत् अनेनैव प्राणेनैव। यह उसमें यह विचार किया गया कि 9 स्तोत्रों पवमान में अपने लिए और 3 यजमान के लिए किया, अवसर प्राप्त करके। वैसे तो कृत होता है, लेकिन 9 अपने लिए किया, चतुराई का परिचय दिया, 3 यजमान के लिए। अन्नाद्य, अन्न हो और आद्य हो। आद्य माने भक्षण करने योग्य, खाद्य पदार्थ को आद्य भी कहते हैं। उद्गानकर्ता का जो फल से संबंध प्राप्त होता है वह भक्ष्यमाण आगे कहा जाएगा। कथम पुनस्तदान्नाद्यं प्राणेन आत्मार्थमागीतम् इति गम्यत इत्यत्र हेतुमाह। यत्किंचेति सामान्यान्नमात्र परामर्शार्थः हिति हेतौ यस्माल्लोके प्राणिभिर्यत्किंचित् अद्यते किंचिन्नद्यते भक्ष्यते तत् अनेनैव प्राणेन। जो भी प्राणी को सेवन करते हैं उसमें सेवन किसके द्वार से होगा? प्राण के द्वारा ही। प्राण ही उससे पुष्ट होता है। प्राण से तादात्म्यपन्न होकर कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां भी परिपुष्ट हो जाती हैं। मुख्य रूप से भोजन करने वाला कौन है? प्राण। भूख प्यास किसके आधार में है? प्राण के। इसलिए खाया पिया सब प्राण के पास जाता है। लेकिन प्राण बेईमान नहीं है। मुखिया मुख सोचा ही हमने कहा। प्राण फिर क्या करता है? जब वो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां मनो चिल्लाती हैं हमारे लिए कुछ नहीं, सब तो ये आप ही ने मुखिया ने खा लिया, तो प्राण कहता है आगे आएगा मुझसे एक ही भूत हो जाओ, तो फिर क्या होगा? मेरे द्वारा तुम सबका पोषण हो जाएगा। तो प्राण क्या करता है? स्वयं खाता पीता है, लेकिन अपने संसर्ग से अन्य जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण उनको भी परिपुष्ट करता है। जैसे घर का मुखिया अन्न इत्यादि जमा करता है, अंत में उनका सेवन करता, स्वयं भी परिवार के व्यक्तियों को भी ऐसे ही वितरण करके पाना, या स्वयं पा करके अन्यों को अपने में समाहित कर लेना। दोनों ढंग। स्वयं पा करके अन्यों को अपने में समाहित कर लेना। बंदर को देखा है? छोटे बच्चे होते बंदर के, बंदरिया अगर इतने रोटी दे दें और उसका बच्चा उसमें से ऐसे धीरे से थोड़ा मुंह में ले ले, मुंह फाड़ करके निकाल लेती है बंदरिया। देखा है? बंदरिया को छोटा बच्चा है और बंदरिया को इतनी रोटी दे दें, चुपके से उसका छोटा बच्चा बेटी या बेटा ऐसे तोड़ ले
मुंह में डाले, बंदरिया उसके मुंह को चीर करके उसके मुंह से निकाल लेती। मानो वो कहना चाहती तेरा दूध में अधिकार है, रोटी में मेरा अधिकार है। बच्चे भी बड़े चतुर होते हैं, ऐसा कि माँ देख न पावे, मुंह में डाला नहीं। अब बंदरिया ने देख लिया तो मुंह फाड़ करके निकाल लेती कि दूध में तेरा अधिकार है, कर्मण्य वाली, तेरा दूध में अधिकार है, रोटी में नहीं। और जब भरपेट पा लेती है बंदरिया, फिर वो उसको भोजन, बांदर का स्वभाव है ना, रात के लिए बचा के रखने सब नहीं है। क्या कितना भी मालपुआ रबड़ी दें, पेट भर गया फिर छोड़ के भाग जाएगी। तो इधर उधर जो उसके पाने से छोटा छोटा टुकड़ा गिर पड़ता है, मानो माँ देखे नहीं, चुपके से छोटे बच्चे ऐसे लेके खा लेते हैं। बात के लिए भी रखते हैं मुंह में ना, मुंह में, बाहर नहीं, यहाँ जबड़े में, फिर वो जबड़े में रख लेते हैं। इतना ही उनका है स्टोर रूम ये। तो प्राण ने अपने लिए भी आगान किया जी, क्योंकि जो कुछ हम लोग भोजन आदि करते हैं सब प्राण ही तो करता है। प्राण फिर क्या करता है, यथा योग्य स्वयं भी परिपुष्ट होता है, अन्यों को, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को, अंतःकरण को अपने में समाहित करके उन सबको भी परिपुष्ट कर देता है। बहुत बढ़िया, कई बार मैंने कहा, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अन्न इति प्राणस्य आख्या प्रसिद्धा। अन्न शब्द जो है प्राण के अर्थ में, अन्न प्राणस्य आख्या प्रसिद्ध, आख्या बने नाम, अ और न पूरा, अन्न जो होता है प्राण का, प्राणन अपानन उदानन सब में अन्न जुड़ा हुआ है। अन्न अ और न पूरा, प्राणस्य आख्या प्रसिद्धा, यह प्रसिद्ध है प्राण के अर्थ में। अभी नाखून खोलने का यही समय है ना, खोलो। क्या करें, मैं मन नहीं लगता तो नाखून ही खोदें फिर। अन इति प्राणस्य आख्या प्रसिद्धा। अन शब्द शांत शकटवाची, यस्त्वन्य स्वरांत सब प्राण पर्याय। यहाँ पे शंकराचार्य ने लिखा, अगर वो अनस कर दें, अन इति, अनः शब्द, अनस कह दें मन अनस, दंत से हल कर दें, शकट वाहन गाड़ी का द्योतक है, केवल न पूरा कर दें तो यस्त्वन्य स्वरांत, स्वरांत जब कहेंगे हलंत वाला ने स्वरांत अ न, तो प्राण का अर्थ होगा, यह प्राण का पर्याय होगा। अनस माने शकट, अन माने प्राण। प्राणेनैव तत् आद्यता इत्यर्थः। जो कुछ हम लोग भोजन आदि सेवन करते हैं सब प्राण के द्वारा ही, प्राण ही उसको पाता है। फिर प्राण यथा योग्य वितरण कर देता है, अर्थात कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय को आत्मसात करके अपने द्वारा जो भोजन किया गया उनको भी बांट देता है, उनको भी परिपुष्ट करता है, यह अर्थ। प्राण के परिपुष्ट हो जाने पर कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां परिपुष्ट हो ही जाती हैं, या अंतःकरण भी परिपुष्ट हो ही जाता है। किंच न केवलम प्राणेन अद्यत एव अन्नाद्यम तस्मिन् शरीराकार परिणते अन्नाद्य यह प्रतिष्ठति। प्राणस्तस्मात् प्राणेन आत्मनः प्रतिष्ठार्थ मागीतमन्नाद्यम। और भी ये सब में नीति भी है, प्राण के द्वारा ही सेवन किया जाता हो ऐसा नहीं। यह जो शरीर है वो भी तो अन्न से ही पुष्ट होता है ना, केवल प्राण ही थोड़े अन्न से पुष्ट होते हैं। तस्मिन् शरीराकार परिणते अन्नाद्य, अन्न ही तो भोज्य पदार्थ ही तो अन्न शरीर के रूप में भी परिणत होता है। तो इसके लिए भी क्या चाहिए, अन्न चाहिए। प्राण सेवन करेगा लेकिन शरीर भी उससे परिपुष्ट होगा या नहीं।
शरीर परिपुष्ट होगा तो इससे लाभ क्या होगा? प्राणों का अभिव्यंजक संस्थान शरीर है ना। प्राण जो सेवन करता है उससे उसका अभिव्यंजक संस्थान शरीर भी पुष्ट होता है। प्राण तो पुष्ट होता ही है, लेकिन शरीर जब पुष्ट ही नहीं होगा तो प्राण का अभिव्यंजन कौन करेगा? इसका अर्थ है कि अपने अभिव्यंजक संस्थान को भी भोग का अंश देना चाहिए। अभिव्यंजक संस्थान को नहीं देंगे तो हम कब तक सुरक्षित रहेंगे? यह प्रतिष्ठति प्राणः तस्मात् प्राणेन आत्मना प्रतिष्ठार्थमागीत वन्नाद्यम। प्राण ने अपने लिए तो अन्न का आगान किया ही, अपना जो अभिव्यंजक संस्थान शरीर के लिए भी, शरीर में रहेगा ना प्राण। कोई अपने शरीर को सजावे, ये सब करे, अब जिस कमरे में मकान में रहता है टूटता जाए तो फिर क्या होगा? इसलिए प्राण बहुत चतुर है। अपना जो अभिव्यंजक संस्थान शरीर, उसको भी अन्न का हिस्सा प्राप्त होता है। वो प्रतिबंधित नहीं करता है, शरीर तुम मत पुष्ट होना। प्राण अन्न का सेवन करता है तो उसका अभिव्यंजक संस्थान शरीर स्वतः परिपुष्ट होते हैं। इसलिए अपने अभिव्यंजक संस्थान को भी हिस्सेदार साझेदार कौन बनाता है? प्राण। यह अभिप्राय। यह प्रतिष्ठति प्राणस्तस्मात् प्राणेन आत्मना प्रतिष्ठार्थमागीत मन्नाद्यम। आगान किया अर्थात भोग्य पदार्थ इस शरीर को भी पुष्ट करें, इस प्रकार की भावना प्राण में उद्दीप्त हुई। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर नीति क्या हुई? नीति यह हुई कि स्वयं पोषण करे, अपना पोषण भूखे न रहे, लेकिन जो आश्रित हैं, जो हमारे रक्षक हैं, उनके लिए भी अन्नपान भोजन आदि की व्यवस्था रखे, क्योंकि वो परिपुष्ट होंगे तो हमको ही परिपुष्ट करेंगे। शरीर को अगर अन्न का हिस्सा न प्राप्त हो तो शरीर में ही तो प्राण रहेगा ना। तो प्राण अपने अभिव्यंजक संस्थान किसको? देह इंद्रिय और शरीर को भी परिपुष्ट करने की भावना से वो जो अन्न जल का सेवन करता है उनके अंश में भागीदार बनाता है। अर्थात मैं ही पुष्ट न हूँ, बल्कि मेरी अभिव्यक्ति जिन पर निर्भर है, जिस सदन में भवन में मैं रहता हूँ, वो शरीर भी परिपुष्ट हो। मेरे परिकर रूप ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ अंतःकरण भी परिपुष्ट हों। इसका अर्थ है कि प्राण अपना ही ध्यान नहीं रखता, बल्कि अपने परिकर का भी ध्यान रखता है। जो परिकर का ध्यान न रखे वो फिर क्या होगा? सुरक्षित रहेगा क्या? नहीं रहेगा। राजा अपना ध्यान रखे, अपने सैनिकों का, मंत्री आदि का ध्यान न रखे तो एक दरभंगा नरेश के यहाँ नए नए मैनेजर गए, सूची देखी। दरभंगा के राजा जब ब्राह्मण होते थे तब सूची देखी। वो जो अंतिम राजा थे उनकी पत्नी यहाँ आती थी, कई बार यहाँ आई। वो किसके यहाँ रुकती थी? कोई यहाँ हमारे परिचित पंडा के यहाँ रुकती, यहाँ आती थी। अब नहीं आती, शायद शरीर ना रहा हो। तो उसमें देखा कि रसोई घर में राजा के नाम था 1 मन अनाज। और कितना राजा खाता है 1 मन अनाज? बड़ा परेशान हुआ। फिर अंत में उसे पता चला कि मंत्री आदि जो भी पाते हैं सब वो राजा के नाम ही लिखा जाता है। क्या? राजा का अर्थ है राज परिवार, मंत्री आदि सब। अब पूरी होती है ना, पूरी छानते हैं ना घी में, पहले घानी, पहली बार जो घी में पूरी छनेगी वो राजा के लिए, दूसरी बार की पहली बार की राजा रानी के लिए, दूसरी बार जो पूरी छानते हैं मंत्री के लिए, तीसरी बार जो छानते हैं परिकर के लिए। क्या अंतर हुआ? घी में क्या रहता है? घृत सार क्या? मंड। घी में पूरी को छानेंगे तो घी का सार पहले घानी में, घानी बोलते हैं,
10-5 जो पूरी निकालेंगे उसमें चला जाएगा। दूसरे नंबर का वो घी हो जाएगा। फिर दूसरे घानी में जो मंत्रियों के लिए, तीसरे घानी में जो होगा वो किन के लिए? सेवकों के लिए। हाँ, घृत सार क्या होता है? मंड सार क्या होता है? अमृत। क्षीर सिंधु से अमृत निकला या नहीं? तो हम लोगों को, हमने अपने ग्रंथ में कहीं लिखा है या कि हम लोगों को कितनी कला मालूम है? दुग्ध सार दही बना लें, दधि सार मक्खन, मक्खन का सार घृत, और घृत का सार मंड। यहाँ तक हम लोगों को कला मालूम है। मंड कैसे होगा? और गरीब लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? माने मिथिलांचल में मंड किसको बोलते? माड़ को। इतना पानी, चावल उबालते समय इतना पानी डालें, पसाने की जरूरत, अधिक पानी डाल दिया तो ऐसे फेंक देंगे। उतना पानी डालें कि चावल सिद्ध हो जाए, कुछ गाढ़ा अंश रह जाए, उसका नाम माड़, मंड। चावल का सार हो जाता मंड, माड़ बोलते उसको, मंड। ऐसे ही जब घी में पूरी को छानते हैं तो पहली बार में जो 4-5 पूरी निकलती है, घृत सार उसमें आ जाता है, मंड। यह घृत सार का नाम है मंड। दुग्ध सार दधि, दधि सार मक्खन, नवनीत, नवनीत का सार हो गया मंड। घृत, घृत का सार हो गया मंड। मंड का सार क्या होगा? होते होते 5-7-10 कक्षा में जाके अमृत। अमृत निकालने की कला मर्त्यलोक में शेष नहीं है, मंड तक प्राप्त करने की कला शेष है। 5 मिनट रहा। कहाँ चल रहा था? 120 भाष्य चल रहा था। हाँ, ये हो गया। अना शब्दा शांता सकट वाची। शांत माने स अंत, अनस कर देंगे तो सकट का वाचक होगा। स्वरांत करेंगे माने अ और न, अन, तो वो प्राण का वाचक होगा। यह हुआ, प्राण का पर्याय होगा। प्राणे नैव तत् अद्यता इत्यर्थ है। जो कुछ भोज्य पदार्थ है उसका सेवन प्राण के द्वारा ही होता है। किंच न केवलम प्राणेन अद्यता एव अन्नाद्यम तस्मिन् शरीराकार परिणते अन्नाद्य यह प्रतिष्ठति प्राणस्तस्मात् प्राणेन आत्मनः प्रतिष्ठार्थमागीतम अन्नाद्यम। प्राण बहुत चतुर, उसने क्या? प्राण का अर्थ प्राणात्मा, प्राणोपहित चेतन। ये तो प्राण तो जड़ है, सब जीव को लेकर है, लेकिन प्राणोपहित चेतन। उसने सोचा कि प्राण को ही परिपुष्ट करें। प्राण अगर स्वयं ही परिपुष्ट हो तब क्या होगा? आखिर प्राण का आश्रय कौन है? शरीर न। शरीर को अगर पुष्ट नहीं करेगा प्राण, तो शरीर में प्राण को अभिव्यक्त करने की क्षमता कैसे होगी? इसलिए अपने अभिव्यंजक संस्थान शरीर को भी पुष्ट करने के लिए, उसके लिए भी अन्न का वितरण किया। इससे सार क्या निकला व्यवहार में? घर का मुखिया अपना ही ध्यान न रखे, परिकर आदि का भी ध्यान रखे। ऐसे ही जैसे शरीर का ध्यान नहीं रखेगा, प्राण स्वयं ही खा लेगा, शरीर को पुष्ट नहीं होने देगा, तो उसका अभिव्यंजक संस्थान उसको अभिव्यक्त कब तक कर सकेगा? इसलिए प्राण ने चतुराई का परिचय दिया। केवल स्वयं ही भोग्य पदार्थ का सेवन नहीं किया, उसका वितरण ढंग से किया कि उसका अभिव्यंजक संस्थान, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण को अभिव्यक्त करने वाला संस्थान शरीर भी परिपुष्ट हो। मनुष्य शरीर के, हम लोगों का जो शरीर है, उसके बाह्य हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर हिस्से में प्राणों को और अंतःकरण को व्यक्त करने का संस्थान है। यह अंतःकरण की अभिव्यक्ति शरीर के अंदर के हिस्से से, और कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान गोलक शरीर के बाहर। इस प्रकार से शरीर को भी पुष्ट करने में अन्न का योग है। इसलिए प्राण ने क्या किया? प्राणात्मा ने
प्राण को परिपुष्ट तो किया ही, लेकिन अभिव्यंजक संस्थान शरीर को भी वो पोषण प्राप्त हो इसका ध्यान रखा। यह कहा यदि प्राणेन अन्नादनं तदपि प्राणस्य प्रतिष्ठार्थम एव इति न वागादिषु व कल्याणासंग जपा संभव प्राणेन स्थिति। वागादि से प्राण में आखिर विलक्षणता क्या है, विशेषता क्या है? इस पर यह कहा कि वागादि तो विषयों में समासक्त हो जाएं, वितरण करना जाने ही नहीं। मेरा पेट आओ मैंने दऊँ खाऊँ लेकिन प्राण जो है समासक्त नहीं होता, पर्याप्त विषयों का सेवन भी कर लेता है। अंत में उसके द्वारा कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, अभिव्यंजक संस्थान शरीर को भी परिपुष्ट करने में आहार का उपयोग करता है। एक एक इंद्रिय में एक एक विषय के प्रति, अपने अपने विषय के प्रति अभिरुचि होती है, आसक्ति होती है। प्राण का किसी विषय में क्या होता है, आकर्षण नहीं होता, लेकिन प्राण भोजन करता है। फिर क्या करता, वितरण कर देता है यथा योग्य। यथा योग्य माने कर्मेंद्रियों को जितना हिस्सा जाना चाहिए पहुंचा देता है, ज्ञानेंद्रियों को पहुंचा देता है, अभिव्यंजक शरीर को भी पहुंचा देता है। इंद्रियां मूर्छित हो जाएं, शरीर लुंज पुंज हो जाए तो प्राण भी कहाँ टिकेगा। अतः वही बढ़िया, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। विवेक का अर्थ क्या हुआ? तुलसी सहित विवेक, पाले पोसे सकल अंग। किस अंग को कितना अंश, किस प्रकार का अंश जाना चाहिए। क्या है छांदोग श्रुति, अन्न जब पाते हैं तो उसके कितने विभाग हो जाते हैं। सबसे स्थूल विभाग तो मल बन के पेट में रहता है, कालांतर में कुछ अंश निकल ही जाता है। सूक्ष्म अंश क्या होता है, फिर कारण अंश क्या होता है, यह सूक्ष्म अंश फिर कारण अंश। कारण अंश से मन परिपुष्ट होता है। यह जल के भी 3 विभाग हो जाते हैं, तेजस पदार्थ, घृ दूध इत्यादि, तेजस प्राय पदार्थ के भी छांदोग के अनुसार 3 हो जाते हैं। मध्यम क्या होगा, मांस। मल, मांस और मन, अन्न के कितने परिपाक हो जाएंगे, 3 मकार, मल, मांस और मन। अत्यंत स्थूल भाग जो होगा वो क्या करेगा, मल बन जाएगा। सूक्ष्म भाग जो होगा वो मांस बन जाएगा। अत्यंत सूक्ष्म भाग जो होगा वो मन बन जाएगा। अन्न के 3 परिणाम, ऐसे जल के 3 परिणाम है, ऐसे ही जल से प्राण बनता है, प्राण पुष्ट होता है। ऐसा ही तेज सब प्राय घी दूध आदि के भी। एक लखीमपुर खीरी है, तो एक विष्णु आश्रमी महाराज का चलवा था, वो धान कूटने की मशीन मंगवाया तो लगवाए। तो विष्णु आश्रम जी को कहा कि उद्घाटन के लिए आप आइए। विष्णु आश्रम जी के पास उन दिनों में था, तो गए। फिर क्या कहा, आप तो महाराज खड़े रहेंगे, एक मंत्री आएंगे वो यूँ करेंगे। वो बेचारे क्या करते, ये बाबाओं की स्थिति बड़ी विचित्र। सेठों की दास्ता प्राप्त की तो बस ऐसे होते। महाराज थोड़ी देर बाद में, अभी मंत्री जी नहीं आए, उन्होंने कहा मंत्री की मैं प्रतीक्षा करूं, चल घूमने चलता हूँ। मैंने कहा चलिए। तो क्या अर्थ हुआ, फिर वो मंत्री ने यूँ लगाया, जो ही ऐसे किया 5-6 विभाग हो गए धान के। क्या भूसी अलग, 1 नंबर का चावल अलग, 2 नंबर का चावल अलग। उस यंत्र में ऐसी विशेषता थी, धान डालने पर उसके 3-4 हिस्से हो जाते थे। ऐसे ही हमारा आपका जो यंत्र है त्रिविधकरण, अपने आप वो सब ठीक कर देता है। अन्न पाया, इस यंत्र में क्या क्या विशेषता है, 3 विभाग उसने झट से कर दिया। पहला विभाग क्या हो गया, मल, दूसरा विभाग मांस, तीसरा विभाग मन। लो
ऐसे जल के 3 विभाग कर देगा, तेज के 3 विभाग क्या, त्रिविधकृत पदार्थ हम लोग पाएंगे लेकिन वो विभाग कर देगा क्या, पंचीकृत त्रिविधकृत हो गया ना। अन्न पाएंगे लेकिन ये यंत्र में ऐसी क्षमता है कि 3 विभाग कर दे, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। स्थूल विभाग से क्या होगा, मल बन जाएगा, सूक्ष्म विभाग से मांस बन जाएगा, अति सूक्ष्म विभाग से मन बन जाएगा। शरीर में विशेषता हुई या नहीं, क्या, अन्न के 3 विभाग कर देगा, पानी के 3 विभाग कर देगा, मूत्र बना देगा, प्राण बना देगा, ये बना देगा। ऐसे ही दूध घी के भी 3 विभाग कर देगा, छांदोग्य उपनिषद 6वां अध्याय। इसका अर्थ है कि कितना व्यवस्थित भगवान ने बनाया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।